पंप तो तुम्हारा सही है, हम खरीद लेंगे इसको। जी साहब। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को बुला लो तो हम रेट डिसाइड कर लेंगे। साहब जी, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए तो मैं ये पंप बेच रहा हूँ। बाकी साहब ज्यादा तजुर्बा नहीं है मुझे इस पंप का। वो पिताजी इसको चलाते थे और वही ये खेती करते थे। वो देखो ना साहब, वो जो खेत है वो हमारा ही है। तो देख लो साहब, आप इसके 10-15 हजार रुपए दे दो तो अच्छा रहेगा। बाकी मुझे जमीन भी बेचना है तो वो भी आप देख लो। अच्छा, अब ये जमीन भी बेचना है? ठीक है, हम देख लेते हैं। सर एक बात बोलूं, इस लड़के को ना ही इस इंजन की सही कीमत पता है ना ही इस जमीन की। सर एज पर माई एक्सपीरियंस इस पंप की वैल्यू 70 to 80,000 रुपीज है। सर मैं तो आपको यही कहूंगी कि इस लड़के को इन चीजों की वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसका फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये पंप और जमीन मैं खरीद लूंगा तो तुम घर के खर्चे कैसे उठाओगे? साहब परिवार बचा कहाँ है, मेरी माँ है वो भी बीमार पड़ी है। साहब सच बोलूं तो मैं खेती करना ही नहीं चाहता, मेरा मन अब खराब सा हो गया है। साहब मैं बस यही सोच रहा हूँ, ये सब कुछ बेच के मैं कहीं नौकरी कर लूंगा। समझ सकता हूँ, अब पिताजी नहीं है तो मन तो खराब हो ही गया हो। वैसे तुम्हारे पंप का ना मैंने 70,000 रुपये लगाया है। मैं तुमको एडवांस में 20,000 रुपये दे देता हूँ, बाकी मैं कल आके तुम्हें दे दूंगा। नेहा, 20,000 रुपीज देना। यस सर, श्योर। ये लो सर। ये 20,000 रुपये रखो, बाकी पंप मैं कल शाम तक उठवा लूंगा। वैसे मैं तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ, चाहे फिर मुझे छोटा भाई समझ लो या फिर बड़ा। मेरी बात मानो ना, तो ये पंप मत बेचो और जमीन भी मत बेचो। धीरे धीरे ना सब कुछ आइडिया लग जाएगा और बहुत अच्छी खेती होगी यहाँ पर।